न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। दुश्मन का नाम सामने आते ही 1962 के वीर योद्धाओं का खून खौलने लगता है। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी ही कंपनी के 110 जवानों की शहादत जो दी है। 4 दिन पहले चाइना की ओर से की गई कायरतापूर्ण हरकत को लेकर इनकी जुबान पर एक ही बात है कि अब सरकार को चुप नहीं बैठना चाहिए, बल्कि जितना जल्द हो सके दुश्मन को धूल चटाने के लिए सेना को आदेश दे देने चाहिए। जी हां, आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने 1962 में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में मात्र 3 प्लाटून के बलबूते पर चीन के 1300 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। रेवाड़ी जिला के गांव मोहनपुर के रहने वाले 81 वर्षीय कप्तान रामचंद्र की आंखों के सामने 1962 की वो पूरी दास्तां जो आज भी उनके कलेजे में दफन है। 28 साल 9 माह तक 13 कुमाऊं रेजिमेंट में रहते हुए कप्तान रामचंद्र ने अपने दोनों बेटों में देशभक्ति का वो जज्बा भरा जिससे कि वो भी सेना में भर्ती होकर देश सेवा में लग गए। कप्तान रामचंद्र ने यहीं पर हार नहीं मानी, उन्होंने अपने पोते को भी सेना में भर्ती कराया। उनका वादा है कि वे अपनी दोनों पोतियों को भी सेना में ही भेजेंगे। हमारे संवाददाता से खास बातचीत में 62 की पूरी कहानी बयां करते हुए कप्तान रामचंद्र ने कहा कि उस वक्त चीन के साथ हुई जंग के दौरान वे मेन कमांड पोस्ट पर तैनात थे और मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में तीनों प्लाटून को देख रहे थे। रेजांगला पोस्ट को बचाने के लिए हमारी कंपनी ने चीनी सैनिकों का न केवल डटकर मुकाबला किया, बल्कि दुश्मन के 1300 सैनिकों को मौत के घाट उतारकर भी उस वक्त पोस्ट पर मुकाबले से डटे रहे। इस जंग के दौरान हमारी कंपनी के 110 शूरवीरों ने हंसते हंसते हुए देश के लिए अपनी शहादत दे दी। इस बातचीत के दौरान खास बात यह रही कि उम्र के इस पड़ाव पर भी कैप्टन रामचंद्र की आंखों में चीन के खिलाफ भारी गुस्सा देखा गया। कप्तान का कहना है कि चीन किसी भी सूरत में भरोसे लायक नहीं है और बिना टक्कर दिए मानने वाला भी नहीं है। उस वक्त तो उन्होंने 303 राइफल के जरिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आज हमारी सेना के पास और भी अत्याधुनिक हथियार, बेहतर जवान और सेना भी मजबूती के साथ खड़ी है। ऐसे में अगर सेना को एक बार छूट मिल जाए तो हमारे जवान चीन को वो सबक सिखाएंगे जो शायद उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। कप्तान रामचंद्र का कहना है कि सरकार को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से सेना को आदेश दे, क्योंकि चीन की कायरतापूर्ण हरकत के कारण हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वहीं इस घटना के बाद उनका भी खून खोल रहा है। यही वजह है कि 81 साल की उम्र में वे आज भी लड़ने को तैयार हैं। उन्हें भरोसा है कि पीएम मोदी देश के इन वीर जवानों की शहादत का बदला जरूर लेंगे। आपको बता दें कि 1962 की जंग में जो 120 जवान थे उनमें 110 जवान शहादत को प्राप्त हो गए थे और मात्र 6 जवान ही बचे थे, जिनमें से 3 जवान आज भी रेवाड़ी जिला में मौजूद हैं। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। 57 में भर्ती होकर के कुमाऊं ग्रुप में गया रानीखेत। 14 दिन के बाद ये हुआ, अचानक हुक्म मिला कि पलटन मूव करेगी। ये नहीं बताया कि कहाँ जा रहा है। हम करीब 4 बजे दूसरे दिन पहुंचे हैं वहाँ चसूल में, और चसूल से हमें सीधा ही आदेश मिल गया उसी टाइम कि रजांगला पहाड़ी के ऊपर जाना है। वो सामने पहाड़ी है, गाइड साहब जा रहा है और पानीपात के लिए घोड़े दे दिए। पानी वगैरह सामान लेके हम वहां चढ़ने के लिए रेडी हो गए, मूव हुआ वहां से। उसके बाद में जगह का फासला तो 4 किलोमीटर है, लेकिन हमको 6 घंटा लग गया चढ़ने में, क्योंकि सांस आना बहुत ही मुश्किल हो रहा था जवानों को। कंपनी 7 बजे पूरे पोस्ट के ऊपर पहुंच गई। वो बाहरी हैं सब कि कभी 1 प्लाटून कैद, कभी 2 प्लाटून, कभी कंपनी कैद में हालत क्या हो गई सब। वो सब ये सरकार ने भरोसा कर लिया चीन पे, और चीन था ये अपनी तैयारी में था, इसलिए हमारा नुकसान हो रहा है। इधर चल रही थी सर, तुआंग वगैरह में चल रही थी, बिल्कुल भी अरुणाचल साइड में चल रही। 10वां में शुरू हो गई थी, 10वां की 20 तारीख से शुरू हो गई। उससे पहले भी अनबन हो रही थी, चालू थी। हमारे पास 1 महीना चलते उधर ये कामयाब होते फिर ये लद्दाख में तो पहली दफा आया है हमारे पास। तो इसने 16 तारीख को कुछ हलचल हुई तो हमारा ओपिनियन आके बताया कि साहब 28 गाड़ियाँ आई और 28 गाड़ियों में ट्रिप्स आया। फिर उसने बताया वो उनकी हैवी गाड़ी आई हैं और उनके जो मोटर पीछे बंधी हुई है, अटली आई है इनकी, ट्रिप्स आ चुका है। क्योंकि रात को लिसनिंग पोस्ट
रखते हैं, दिन में ओपी पोस्ट रखते हैं। ओपी पोस्ट आगे जाके 5 बजे बैठ जाता है, दिन भर की हरकत देखता है। वो हमारे को सामने झील जो है उसके साथ साथ उनका पक्का रोड है, वो पक्के रोड आकर के ऐसे अंदर की तरफ चले जाते थे। हमारे पोस्ट से वो थोड़ा दबता बना, चाइना का बना हुआ था, उनका बना हुआ था, हमारा नहीं बना हुआ था, उनका बना हुआ था। लेकिन हमारा इतना मैं कहता हूँ कि त्रिशूल का एयरफील्ड बिल्कुल तैयार था वहां पर, और हवाई जहाज उतरती थी, राशन पानी जाता था, सब कुछ। टैंकों का पुर्जा खोल करके भी हवाई जहाज से आया था, और 2-3 टैंक असेंबलिंग हो गया था। और कुछ दिन बाद रजांगला पर टैंक को चढ़ना था, सर्वे वगैरह कर लिए थे, अटली भी थी हमारे पास। लेकिन लड़ाई में मैं जब फायर मांगा था तो पहला ही गोला हमारे को काउस पाया। तो उनको मैं साहब ने कहा क्या बात है, क्योंकि मैं साहब तो हर चीज के क्वालिफाइड थे। बोलो जी सॉरी, ये जो पहाड़ी है बिल्कुल हमारे को रुकावट दे रही है और हमारी गने कामयाब नहीं है जब तक हम पोजीशन को बदले। बोला आप बंद कर दो, मेरे पास है, 3 इंच मोटर है मेरे पास दम है। बोलो तो क्योंकि 3000 राउंड थे हमारे 3 इंच मोटर के, तो वो बंद करवा दी थी। मतलब 303 राइफल के। आज जब हम उस पोस्ट के ऊपर थे तो हमारे पास राइफल, मेरे साहब के पास पिस्टल, कमांडर के पास कार्बन मशीन गन, जवान के पास एक सेक्शन में लाइट मशीन गन, एक जवानों के पास राइफल। कौन सी? 303 बुलेट 126 ही जो जवान थे उसके अंदर है जी। और लड़ाई लड़ी 120 ने। वो सामान लाने के लिए भी जवान नीचे भेजने पड़ते हैं ना, क्योंकि सामान बेस तो नीचे है और पोस्ट ऊपर है। ये हमारे ऊपर अटैक हुआ सन 1962 में 18 नवंबर। किस तरह का अटैक किया चाइना, कितने लोग थे? इससे पहले मैं बताऊं कि साहब जब हलचल होती है तो कमांडरों को मालूम हो जाती है। तो हमारे को आदेश मिला कि साहब ऐसा करो कि पोस्ट को छोड़ दो इसको और पीछे पहाड़ी पा जाओ, जो कि पीछे पहाड़ी गैप है, प्लेन है और प्लेन के बाद फिर पहाड़ी है। अब हमको तो ये मालूम था अगर ये पोस्ट चला गया तो लेह लद्दाख तक भी दुश्मन नहीं डटेगा और JNK में जाकर पहुंचेगा। आए मैं साहब ने पूछा हर जवान से, हर कमांडर से, लेकिन हर एक ने बोला कि मर जाएंगे साहब, पोस्ट को नहीं छोड़ेंगे। आप पीछे बता दो कि ये बड़ी मेहनत से पोस्ट को तैयार किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है और इस पोस्ट को हम नहीं छोड़ेंगे। क्या नाम था उस पोस्ट का? रजांगला पोस्ट है, पहाड़ी का नाम है रजांगला। 18,300 की हाइट है उसकी। तो हमारी नीचे 17 से लेकर 16-17 ऐसे प्लाटून लगी हुई थी, आखिरी टॉप जो है 18,300 की है। तो हमने कहा मना कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया। फिर ब्रिगेड कमांडर ओके, वो मान गया, बोले ठीक है भैया। और वो ही बाद में बताया कमांडर साहब ने कि कंपनी ने ठीक कहा था कि अगर वो पोस्ट छूट जाता तो फिर हम कहीं के भी नहीं था, इधर का ब्रिगेड कट जाता, उधर का डिवीजन भी पूरा था। मीडियम मशीन, फील्ड मशीन, टैंक, एंटी टैंक गने, उनके पास सारी चीज थी। MMG मीडियम मशीन गन जिसको बोलते हैं, सब हथियार। कितने लोग? और अच्छा, जब उन्होंने हमारे को हमला किया है, सबसे पहले 7 प्लाटून में करा, करीब 400 की नफरी में। सूर्यराम साहब ने बताया कि रामचंद्र मैं साहब को बताओ, हमला आ गया। उससे शुरू में 8 प्लाटून के आगे से जो रात को लिसनिंग पोस्ट होता है, लाइट मशीन गन के साथ बैठते हैं 4 आदमी, उनका फायर आया लंबा, एक पूरा पहाड़ गूंज गया एकदम से और लाल फायर हुआ। हम एकदम, कंपनी अलर्ट तो थी, मोर्चों के अंदर चली गई। सूर्यराम हरिराम साहब थे वो कमांडर। मैंने कहा साहब क्या बात है? बोले साहब दुश्मन का लगाव हो गया, लिसनिंग पोस्ट के सामने करीब 10 की नफरी में थे, 8-7 चाइनीज खत्म हो गए, 2-3 भाग के बोल। लिसनिंग पोस्ट की LMG को मैं अपने पोजीशन में बुला लिए और आगे की सिचुएशन जो भी होगी मैं पास कर दूंगा। इतनी देर में 8-7 प्लाटून के बोला कि साहब हमारे ऊपर हमला आ रहा है, नाले से ऊपर चढ़ रहा है दुश्मन। मशीन गन से फायर किया था, वो तो राइफल से आए थे, वो सिर्फ पोजीशन को चेक करने के लिए आ रहे थे। उनको मार दिया साहब। उसके बाद में हमारे 4 अटैक हुए हमारे ऊपर सामने से, 2 8 प्लाटून पे हुआ और 2 7 प्लाटून पे। वो चारों अटैक उनके नाकामयाब कर दिया। हमारे ऊपर बम्बारमेंट जो था हैवी से हैवी
जो भी ताकत थी चाइना ने पूरी लगाई। अब 7:30 के करीब हम ये सोच रहे थे कि भाई हम कामयाब हो गए, क्योंकि लाशों का तो नाला भर गया था उनका दोनों तरफ से। लेकिन उनके करीब ट्रुप्स 1200-1300 जो हमारे बैक साइड से आए हैं, पीछा से, और पीछा से आके के उन्होंने पीछे से घेरा डाला है। उस टाइम पर हमारे पास अम्युनिशन ना के बराबर रह गया था, क्योंकि रात भर फायर कर रहे हैं हम। 4 बजे शुरू हो गया और 7:30 बजे तक फायरिंग चल रही है। तो हालात ऐसी आ गई कि जवानों के पास अम्युनिशन बहुत कम बच चुका था। पाकमनी नहीं है, ये तो चाइनीज है। उसने गौर से देखा, बाइनोकुलर से मैं बोला बोलो चाइनीज है। तब अपनी मोटर को आदेश दिया कि 3 इंच मोटर को कि आप 80 डिग्री पे फायर करो। 80 डिग्री बहुत खतरनाक फायर होता है, अपने ऊपर ही आने का खतरा हो जाता है। लेकिन जब 80 डिग्री पे फायर करना ऑटोमेटिक रैपिड जो 3 इंच मोटर का, तो उनके 10-20 घोड़े तो भाग गए हथियारों को लेकर के। लेकिन 4 घोड़ों के जो मीडियम मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर वो लगाने में कामयाब हो गए, और उन्होंने फायर इतनी अंधाधुंध फायर खोल दिया कि एक दूसरे का मुंह उठाने के लिए बहुत कठिन हो गया था। नीचा से हो, लेकिन उस जोश भी बहुत था ना उसमें, क्योंकि जब उस करपुल का पैर कटा उसके सामने उसकी आंखें लाल हो गई कि उसको मैं सबक सिखाऊंगा। और उसने पिस्टल रखने वाला राइफल लेके मेरी, और उसी मशीन गन को हिट किया उसने। और हिट करने के बाद जो ही वो खड़ा हुआ है, दूसरी मशीन गन से ब्रुस्ट लगाया उसके यहाँ पेट के अंदर, पोच के ऊपर। इसकी 12 गोली थी, वो गोली भी, और सारी की सारी अंदर, और मैं सब वहीं गिर गए। कितने दिन चली थी ये लड़ाई? 1300 चाइनीज, जिसमें उनके ऑफिसर भी शामिल है। आप ये सोचिए कि उनका इतना नुकसान हुआ कि बगैर कहे उसने खुद सीज फायर किया है। चाइना ने किया, हमने तो कहा नहीं कि किसी देश ने दबाव नहीं डाला। लेकिन जब उसको मालूम है कि ये ट्रुप्स इतना खतरनाक ट्रुप्स है जो यहाँ बॉर्डर पर लगा हुआ है, गोरखा से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि गोरखा और कुमाऊं पे दोनों पे हुआ था। और ये कंपनी में जवान छटे हुए सर्विसेज के प्लेयर, हर चीज, जिन्होंने की चाइनीज हथियार खत्म होने के बाद में दोनों गुत्थी पकड़ करके ऐसे मुंड से आपस में भिड़ा कर मारा रहा, ऐसे पत्थर पे फेंक दिया है। मेरे सामने की बात है। और उसकी इज्जत किया है चाइना वालों ने। उसको जब लास्ट में लंबा सुला के कमर उठाया है, बैनट गाड़ा है, और राइफल हेलमेट रखा है, और लिखा है द बेस्ट सोल्जर। चाइनीज की मैं बता रहा कि 1300 की कैजुअलिटी दी है। कैजुअलिटी तो भाग गए मतलब छोड़कर? बाकी भागे नहीं सर, बाकी तो जो पीछा से आए थे उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा हो लिया, आपस में गुत्तम गुत्ता हो लिया। अब जब हम खत्म ही हो गया, पोस्ट को तो हमने नहीं छोड़ा, लेकिन उस पोस्ट पे ही खत्म हो गया। तो बचे हुए तो चाइनीज जो बची हुई उनकी फौज थी, वो तो वही थी, वो अपनी लाशों उठा के ले गए। क्योंकि जो भेड़ बकरियां वाला ने बताया कि साहब वो 3 दिन तक गाड़ियों में लाशें को भर के ले गए नालम्मा से लेके। बिल्कुल नहीं, उसको पोस्ट पर नहीं डटने दिया। सीज फायर के बाद में वो चलेगी 12 किलोमीटर पीछे। की बात कहना चाहता हूँ साहब कि ये जो चाइना बातें करता है ना, ये धोखे में डालता है। ये प्री प्लानिंग थी उनकी। आप ये सोचिए कि राड के ऊपर कांटेदार लपेट करके और फिर लेके आना, ये तो प्लानिंग थी उनकी। और हमने उधर जब बातें चल रही है, आदेश मिल गया 6 जून को भाई पीछे जाना है पूरी फौज को। कुछ ट्रूप चला भी गया था और कुछ ट्रूप को जाना था, तो उसको हमारा तो कमांडिंग ऑफिसर चेक ही तो कर रहा था भाई जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। लेकिन अचानक उसके ऊपर हमला करना, ये तो बहुत गलत बात है। फिर प्लानिंग उनकी की हुई थी और उस प्लानिंग से काम किया उन्होंने। अगर वो प्लानिंग नहीं होती तो हमारे जवान तो कम से कम भी 150 जवानों को मार देते। लेकिन जब एक मौके पर एक छड़ टिक जाए और उसमें कांटेदार लपेटे हुए हो तो नुकसान तो होता है। पहले भी यही हुआ था, हिंदी चीनी। मत करिए, भरोसा मत करिए। आज ब्रिटानिया बोल रहा है कि सुलह कर लो, लेकिन इसको टक्कर मारनी ही पड़ेगी साहब। बगैर ठोकर दिया ये मानेगा नहीं। कहता हूँ कि हमारा हथियार बेहतर, हमारा जवान बेहतर, हमारा पायलट बेहतर, हमारी नेवी बेहतर। आज छूट मिल जाए बस।
सरकार को देना पड़ेगा ऑर्डर, ये छुट्टी दीजिए फौज को, मरना है ना एक दिन, तो मार के तो मरेंगे। ऐसा हमें अच्छा नहीं लग रहा घुट घुट के मरना। हम चाहते नहीं लड़ाई, क्योंकि देश बहुत पीछे जाता है, लेकिन जब अगला मानता ही नहीं है तो उसको मनाना भी है ना। मनाने का रास्ता यही है कि ठोकर मारनी है उसके, और ठोकर भी ऐसी मारनी है कि तिब्बत को भी कब्जे में लेना है और दलाई लामा को वापस भेजना है। ये मेरा वसूल है। आज जरूरत पड़े, मैं 81 साल से पार जा रहा हूँ, आज जरूरत पड़े मैं जाने के लिए उसी बॉर्डर पे तैयार हूँ। वो 22 साल 9 महीना। ठीक, अभी परिवार में और कितने सदस्य हैं आपके पीछे? परिवार के अंदर आर्मी में 2 बेटे हैं, दोनों बेटे आर्मी में चले गए थे, एक बेटे और पोता भी आर्मी में चला गया। मैं उसको बोला और सर्विस देख ले और ज्यादा पढ़ ले, बोला नहीं बस अब मैं पढ़ गया और मैं सेना में जाऊंगा और कुमाऊं में जाऊंगा। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी पोतियों को भी सेना में भेजूंगा। लड़ाई लड़ाने वाला मेजर शैतान सिंह जो परमवीर चक्रा, वो मेरा कमांडर मेरे साथ था। मेजर शैतान सिंह कहाँ के रहने वाले थे? ये मेजर शैतान सिंह फलोदी तहसील, जिला राजस्थान, जोधपुर राजस्थान के रहने।